अस्सलाम वालेकुम। रकीब अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मानी हैं नज़र रखने वाला, निगरान, हिफाजत करने वाला। ये लफ्ज़ कुरान मजीद में बारी ताला की सिफत के तौर पर आया है क्योंकि वो अपने बंदों पर निगाह रखता है और उनकी हिफाजत फरमाता है। रकीब होने की हालत या कैफियत को रिकाबत कहा जाता है। मुराकबा का लफ्ज़ भी इसी मादे से है। इसके इस्तिलाही मानी अपने बातिन या हकीकत पर निगाह करने और ध्यान लगाने के हैं। अरबी, फारसी और उर्दू शायरी में अपने मानी के एतबार से रकीब का लफ्ज़ उस शख्स के लिए बोला जाता है जो किसी के महबूब पर निगाह रखता हो, महबूब को आशिक से महफूज रखना चाहता हो। असल में बात यह है कि अगर किसी हसीन पर दो लोग आशिक हों तो जाहिर है कि दोनों उस पर निगरान रहेंगे और उसे एक दूसरे से महफूज रखना चाहेंगे, लिहाजा वो एक दूसरे के लिए रकीब होंगे। हमारी शायरी की रिवायत में रकीब के लिए कई और नाम भी हैं। मसलन अदू का माना है दुश्मन या गैर। गैर के मानी दूसरे या अजनबी के हैं। गोया आशिक और माशूक एक हैं और रकीब उनके दरमियान दूसरा है, या ये आशना है और वो अजनबी है। इसी तरह रकीब को मुद्दई भी कहा जाता है। मुद्दई का मतलब है दावा करने वाला। चूंकि रकीब भी आशिक की तरह महबूब पर दावा रखता है, इसलिए मुद्दई कहलाता है। इसके अलावा रकीब को हरीफ भी कहते हैं। ये लफ्ज़ इस लिहाज से बड़ा दिलचस्प है कि इसके मानी दोस्त के भी हैं और दुश्मन के भी। हिरफत दरअसल पेशे को कहा जाता है और हरीफ उसे कहते हैं जो आपका हम पेशा हो। चूंकि आशिक और रकीब दोनों एक ही काम करते हैं, यानी एक ही महबूब से इश्क, इसलिए एक दूसरे के हरीफ होते हैं। उर्दू शायरों का रकीब से जो ताल्लुक़ रहा है उसके तकरीबन तमाम पहलुओं को आगा अकबर आबादी ने एक बड़े बलीग शेर में बयान कर दिया है। रकीब कत्ल हुआ उसकी तेगे अबरू से, हराम ज़्यादा था अच्छा हुआ हलाल हुआ।